हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित संयुक्त कथनों के घटक कथन लिखिए तथा जांचिए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। कथन दिया है संख्या 57 2 या 3 से भाज्य है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए गणितीय विवेचन में संयुक्त कथन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कथन किसी संयोजक शब्द के द्वारा मिला करके एक ही कथन को बनाते हैं तो उसको संयुक्त कथन कहते हैं, तथा जिससे मिलकर के वह बना है उसको घटक कथन कहा जाता है। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और देखिए संयोजक शब्द कौन कौन से हैं? तथा, और, या। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है संख्या 57 2 या 3 से भाज्य है। तो यहाँ पर संयोजक शब्द क्या है? या है, जो कि दो घटक कथनों को आपस में जोड़ता है। तो यदि हम इसके दो घटक कथन P और Q मान लें तो P कथन क्या हो जाएगा कि संख्या 57 2 से भाज्य है। एक तो यह इसका घटक कथन हो जाएगा, ठीक है, तथा दूसरा जो घटक कथन होगा यदि हम उसको Q से प्रदर्शित करें तो दूसरा घटक कथन क्या हो जाएगा कि संख्या 57 3 से भाज्य है। इस प्रकार ये इसके दो घटक कथन हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमें प्रश्न में दे रखा है कि जांचिए वे सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए जो P कथन है वह क्या कह रहा है कि संख्या 57 2 से भाज्य है, जबकि हम जानते हैं कि 57 कैसी संख्या है? विषम, तो यह 2 से विभाजित नहीं हो सकती। तो अर्थात यह कथन कैसा है? असत्य कथन है। और दूसरा देखिए 57 3 से भाज्य है, तो 3 से भाज्य होने के लिए उन संख्याओं का जोड़ 3 से भाज्य होना चाहिए। तो देखिए 57 में यदि हम 7 और 5 को जोड़ते हैं तो आएगा 12, 12 3 से विभाजित होता है, अर्थात 57 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।